आज की वीडियो लेक्चर में हम मेटल कॉम्प्लेक्सेस के काइनेटिक एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस लेते हैं हम मेटल और लिगेंड के बीच में। हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं, जब मेटल लिगेंड बॉन्ड होता है, इसके अंदर लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को मेटल के खाली ऑर्बिटल जिसमें है उसके साथ ओवरलैपिंग करके मेटल के साथ शेयर करता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर मेटल किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और लिगेंड यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो तरह की होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या आप कह सकते हैं मेटल सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर मेटल एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। इन रिएक्शंस में क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन, एक मेटल आयन किसी दूसरे मेटल आयन से रिप्लेस हो जाता है, जिसे हम मेटल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स है MLN, यहाँ पे ये M-LN प्लस M, ये अलग हो गया यहाँ पे। यहाँ N जो है इट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर है ये। इस तरह की रिएक्शंस बहुत ही कम नोन हैं और इनके बारे में ज़्यादा स्टडी भी नहीं की गई है। नेक्स्ट हम लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इनको हम लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि लिगेंड एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ये रिएक्शंस जैसे ये है आपके MLN, L इसके अंदर मान लीजिए एक लिगेंड है प्लस कोई Y दूसरा लिगेंड है, ये यहाँ पर MLN-1 और Y इसमें एंटर हो गया। Y एक दूसरा लिगेंड है, लिगेंड सब्स्टिट्यूट हो गया इसके यहाँ पे। ये दो तरह से हो सकती हैं, SN1 एंड SN2। हम एक एक लेते हैं। SN1 रिएक्शंस जैसा नाम से क्लियर है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। इसके अंदर सबसे फर्स्ट स्टेप में मेटल लिगेंड है, मेटल लिगेंड बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और मेटल लिगेंड N-1, ये आपका इंटरमीडिएट बनेगा। ये नेक्स्ट स्टेप में फिर किसी भी दूसरे लिगेंड जैसे Y के साथ में अटैच होगा, Y न्यूक्लियोफाइल मिलके और ये कंपाउंड बन गया। इसमें हम देख रहे हैं इस रिएक्शन में जो ये फर्स्ट स्टेप है, दिस इज स्लो स्टेप, यानी कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। केवल उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, इसलिए हम इसको SN1 रिएक्शन कह रहे हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी ये स्लो स्टेप ही होगा, ये स्टेप जो होगी ये फास्ट स्टेप है। नेक्स्ट है SN2 मैकेनिज्म, इसको हम एसोसिएटिव मैकेनिज्म भी कहते हैं। इसके अंदर मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स है, इसके साथ में जो इनकमिंग लिगेंड है वो आएगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जो एक कोऑर्डिनेशन नंबर इसका ज़्यादा होगा, ट्रांजिशन स्टेट, और ये एक लिगेंड निकल जाएगा यहाँ पे और कॉम्प्लेक्स बनेगा। दिस इज SN2 मैकेनिज्म। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये स्लो स्टेप है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही वाली होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन मेटल कॉम्प्लेक्स प्लस इनकमिंग लिगेंड, दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to complex and concentration of ligand, incoming ligand, and यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है मेटल का। नेक्स्ट लेते हैं हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आपको पता है जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2। इसके अंदर d ऑर्बिटल dx² - y², एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल
px एंड py, ये चारों ऑर्बिटल मिलके dsp2 हाइब्रिडाइज होंगे और वो dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक स्क्वायर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे इस तरह से। यहां आप देख रहे हैं कि एक्स वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर pz जो है ये ऑर्बिटल खाली है। इसमें क्या होता है, जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इनकमिंग लिगेंड यहाँ पर अप्रोच करेगा, यहाँ पर एक pz ऑर्बिटल मेटल पर खाली है, वो खाली ऑर्बिटल इनकमिंग लिगेंड से एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके पेंटा कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट बनाएगा। पेंटा कोऑर्डिनेटेड, और इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी उसकी। ये इंटरमीडिएट फिर वापस लिगेंड को एक निकल जाएगा यहाँ पे, मेटल लिगेंड एंड, और वाई आपका इनकमिंग लिगेंड है, तो ये इस तरह से एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री का कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये वापस इंटरमीडिएट है, ये एक लिगेंड को निकाल देगा और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होती है। उसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मार्टिन और उसके स्टूडेंट्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें प्लेटिनम सेकंड के कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिए, टेट्राक्लोरो प्लेटिनम सेकंड, प्लेटिनम NH3Cl3, ट्राइक्लोरोअमीन, प्लेटिनम सेकंड, डाइअमीन, डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकंड, ये कुछ प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस हैं। इनके हाइड्रोलिसिस को स्टडी किया गया। हाइड्रोलिसिस जब हम करवाएंगे, एक लिगेंड पोटोमोलिक्यूल से रिप्लेस हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी किया गया, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, जस्ट बाय फैक्टर ऑफ 2 फर्क पड़ता है इसके अंदर। तो ये एक क्लियर कट एविडेंस है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस SN2 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड हो रही है। क्योंकि यदि SN1 के थ्रू प्रोसीड होती, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप में लिगेंड डिपार्ट होता है मेटल कॉम्प्लेक्स से, यहाँ से मेटल लिगेंड मेटल प्लेटिनम और क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ये बॉन्ड टूटना ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि लिगेंड को ये इजीली मेटल एटम नहीं छोड़ेगा, इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, जबकि इनकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इसका अर्थ ये है कि मेटल लिगेंड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेटल और जो इनकमिंग लिगेंड है, यहाँ पर वाटर है इस केस में, तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। और इसका अर्थ ये है कि लिगेंड और मेटल दोनों की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, कि उसमें ये बताएंगे कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो इनकमिंग लिगेंड की पोजीशन कैसे होगी, वो पढ़ेंगे।